बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सैयद हसन ज़फ़र शाह साहब, जो कि ज़फ़र अली शाह साहब के फ़र्जंद हैं, जो इस्लामाबाद से माशाल्लाह मुसलसल कई सालों से इस पॉलिटिक्स में वफाकी दारुल-हुकूमत की मुस्लिम लीग नून से भी उन्होंने इलेक्शन लड़े। उससे ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, MNA बने, सेनेटर बने, उसके अलावा भी मुख्तलिफ पोजीशंस पे उन्होंने काम किया। और उनके जो फ़र्जंद हैं सैयद हसन ज़फ़र शाह साहब, वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली की, जो NA 48 की सीट है। और काफ़ी दिनों से ये चहमा गोइयाँ चल रही थी कि इस्तेकाम पाकिस्तान का कौन सा उम्मीदवार आ रहा है। तो इनसे बात करेंगे कि ये 5 साल तो पिछले ये सियासत से आउट भी रहे हैं, और इस दौरान इनका लोगों के साथ क्या राब्ता रहा है, इनका धड़ा क्या कायम रहा है या ख़त्म हो गया है। ये बताएं कि आपका नाम हसन ज़फ़र है, तो आप ये बताएं कि आप सियासत में अपने आप को कहाँ तक ज़फ़र समझते हैं। देखिए जी, ये डिपेंड करता है कि आप कितना और किस तरह का ज़फ़र बनना चाह रहे हैं। ये फिर लंबी फलसफाना बात हो जाएगी कि भाई इस फलसफे में मैं क्या बात करूं। नाम मेरा हाँ वाकई ज़फ़र है, मेरे वालिद साहब का नाम से ज़फ़र अली शाह है, लेकिन वो बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़फ़र साबित हूं, सियासत में भी और कानून में भी। तो कभी आपको लगता है कि आप ही ज़फ़र है? डेफिनेटली मैं जिस वक्त शाह साहब के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ, तो तब तो मैं अपने आप को ज़फ़र महसूस करता हूँ कि किसी की मदद हो सके या जो मसाइल जो मेरे ज़रिए हल हो सकें वो करके मैं महसूस करता हूँ कि जी मैं ज़फ़र हूँ। आप इस्तेकाम पार्टी में आ गए, तो क्या समझते हैं आपको इस्तेकाम आ गए? शाह साहब, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे इस्तेकाम आए, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे मुल्क में इस्तेकाम आए। और इस्तेकामी पार्टी के हमारे लीडरान जो हैं तमाम कामयाब बिजनेसमैन हैं। वो अगर वो ख़ुद कामयाब बिजनेसमैन हैं तो वो अपनी इन स्किल्स को यूज़ करके मुल्क में इस्तेकाम लाएँ, उनके लिए जान भी देंगे, उनके साथ चलेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद में मसाइल ज़्यादा है या वसाइल ज़्यादा है? हल्के की पे आपने कुछ सर्वे किया है? सर, दोनों चीज़ें, वसाइल भी बेशुमार हैं और मसाइल भी बेशुमार हैं। सिर्फ हमारी विल जो है, या हमारे डिफरेंट इदारों की या हम पाकिस्तानियों की विल नहीं है कि हम हल कर सकें। वसाइल बेशुमार हैं, मसाइल भी बेशुमार हैं। अगर हमारी विल होगी और अपनी मदद आपके तहत भी कुछ ना कुछ हम सोचेंगे, और हमारे अगर इदारे ठीक हो जाएं, लोग ठीक हो जाएं, रिश्वत, मुनाफिकत, रैट रेस से अगर निकल आए हम, तो ये मुल्क जन्नत बन सकता है। तो इस्लामाबाद की स्पेसिफिक बात करते हैं, क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में, आपके हल्के सर में? मसाइल की भी डिफरेंट नोयत के मसाइल हैं। कुछ मसाइल हैं माशरती मसाइल हैं, कुछ मुआशी मसाइल हैं। अगर मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करके बताना शुरू करूं तो वो फिर एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अगर लोगों के मसाइल का जिक्र किया जाए तो देखें, आप इन हेल्थ के मसाइल देखें, एजुकेशन के देखें, यंग और यूथ और नौजवानों में बेरोज़गारी और इस चीज़ के मसाइल देखें कि ये जो क्राइम रेट इस्लामाबाद का बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि यूथ के पास आमीन करने को कुछ भी नहीं है, ना उन्हें मुलाजमत मिलती है, ना कुछ और मामलात हैं, तो फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। अगर आप ये अखलाकी मसाइल की तरफ देखें तो अगर मैं मिसाल के तौर पे टमाटर बेचता हूँ रेडी वाला, मैं उसमें भी मैं कोई ना कोई 2 नंबरी कर जाता हूँ। मैं वापडा का कोई SD हूँ, मैं रिश्वत लिए बगैर कोई काम नहीं करता। मैं पुलिस का कोई इंस्पेक्टर हूँ या हवलदार हूँ या व्हाट्सएवर, आप भी इसी माशरे में मूव करते हैं। सर, हमारा बींगा कौम भी कोई हाल नहीं है, मेरे बेशुमार दोस्तों को ये बुरा भी लगेगा, और ओवरऑल हमारे इदारों में भी कोई हाल नहीं है। क्योंकि मैं दीगर मुल्कों के साथ जब कंपैरिजन करता हूँ वो मुझे कोफ्त होती है कि यार ये क्या सिस्टम है हमारा। तो आप की जो तालीम है वो सारी इस्लामाबाद की है या बाहर की भी है? सर, बाहर की भी है, इस्लामाबाद की भी है। मैं ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ता रहा हूँ, और बाकी कानून का तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ, और मुसलसल लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप हाई कोर्ट तक? सर, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक? सर, हाई कोर्ट का। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आपकी आमद जो है वो एक तरह की नून लीग में वापसी है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के साथ सीट एडजस्टमेंट है और इकट्ठे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसको कैसा महसूस करते हैं? शाह साहब, बहुत ही बेहतर, अच्छा महसूस करता हूँ।
जो मुझे हुक्म किया गया कि भाई NA-48 से तुम इलेक्शन लड़ोगे एज अ जॉइंट कैंडिडेट, मुस्लिम लीग नून का भी और इस्तेकाम पाकिस्तान का भी। चूँकि मुस्लिम लीग नून पहले हमारी जमात रही है, हमारा बड़ा तवील अरसा उसमें गुजरा है। मेरे वालिद साहब MNA भी रहे, सेनेटर भी रहे, MPA भी रहे, और वो पार्टी एक फैमिली की तरह थी। और अभी भी यानी दोबारा वो तमाम के तमाम दोस्त अब आप मेरे राब्ते में हैं, राब्ते बहाल हो गए और वो बेइंतहा खुश भी हैं, और इस चीज़ की खुशी मैं भी महसूस करता हूँ और वो भी बेइंतहा खुश हैं। अभी जब आपको टिकट मिला है इस्तेकाम पाकिस्तान का, तो आप जॉइंट कैंडिडेट हो गए, तो मुस्लिम लीग नून वाले जो नून लीगी दोस्त हैं उन्होंने कैसा इसको महसूस किया है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में एक तवील अरसा गुजरा है और वो इस तरह महसूस होता था कि जैसे एक फैमिली है, और बाकी रहा छोटे मोटे इख्लाफात और ये वो भी पार्ट ऑफ गेम है और वो भी चलता रहा है। लेकिन बड़ा तवील अरसा मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा रहा है और उनकी भी बड़ी शफकत रही है हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की। और अभी जब नए सिरे से तमाम दोस्त अहबाब और पिंडी इस्लामाबाद के तमाम मुस्लिम लीगी दोस्त अहबाब जब कांटेक्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं मुस्लिम नून लीगी दोस्त? उन्होंने कोई आपको वेलकम किया है इस जो आपको डिसीजन जो हुआ है टिकट मिलने का? आपको हैरत अंगेज़ तौर पे बेइंतहा पॉजिटिव, यानी उनकी तरफ से, दोस्तों की तरफ से। मैं तो ये सोचता हूँ कि इलेक्शन, चूँकि मैं और तरह की सोच का बंदा हूँ, इलेक्शन आए जाएँ सदा बादशाही ये खुदा की होती है, लेकिन मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि भाई जिस किस्म का रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ दोस्तों भाइयों की तरफ से, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही बामीन खुशी का बाइस है। आप तो पिछले 5 साल पॉलिटिक्स में उस तरह एक्टिव नहीं थे, तो आपका तो दौरा ख़त्म हो गया होगा अभी? नहीं, इस तरह की बात नहीं है कि एक्टिव नहीं थे। देखें, पॉलिटिक्स में एक्टिव सिर्फ उसी तरीके से नहीं रहा जा सकता कि अगर आप किसी फ्लोर पे हैं या मेंबर हैं या सेनेटर हैं या कोई इस किस्म का। पॉलिटिक्स या खिदमत, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट फ़र्क है, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, धड़ा भी इंटैक्ट है। इधर के रहने वाले हैं, यहाँ पे मेरी बरादरी है, यहाँ पे हमारे दोस्त अहबाब हैं, मरना जीना उनके साथ है, खुशी गमी उनके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटैक्ट है। हाँ, जिन दोस्तों भाइयों के साथ राब्ते कटे हुए थे वो भी बहाल होना शुरू हो गए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो मज़ीद बहाल हो जाएंगे। अप एंड डाउन और ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धड़ा, मामलात, फैमिली, बरादरी इंटैक्ट। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जिन्हें आपने छोड़ा है, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की थी कि ये एक फैमिली की तरह थे हम लोग। इख्तलाफात होना, दूर होना, नज़दीक होना, वो घरों में भी हो जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बेइंतहा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और कोई इस किस्म की बात नहीं है। बाकी अगर जैसे सीनियर कायदीन के हुक्म पे मैं विलिंग हूँ 48 से इलेक्शन लड़ने पे, जैसे उन्होंने हुक्म किया, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो मुझे ये हुक्म क्यों करते इलेक्शन लड़ने का 48 से। आपने कितनी वर्किंग की है? कौन से हलकों की आपको कोई मतलब सोशल आपने काम किया है जिसकी वजह से आपको लोगों की हमायत हासिल है? क्या समझते हैं कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जो शहरी इलाके हैं, जो देही इलाके हैं, उनमें भरपूर यानी रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। बाकी आमिन रहा जहाँ तक वकला तंजीमें हैं, लेबर विंग्स हैं, CDA है, ताजिरों की तंजीमें हैं, यूथ की हैं, यंगस्टर्स की, और वो तमाम की तरफ से बड़ा भरपूर रिस्पांस मिल रहा है, बड़ा ही भरपूर रिस्पांस मिल रहा है, और मैं खुदा ताला की ज़ात से बड़ा ही पुरुमीद भी हल्कों से भी। उसके अलावा जनाब अली डिफरेंट यूसिस के चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स और पूरे ग्रुप्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ चल रहे हैं, बल्कि बड़े भरपूर तरीके से चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। एक स्लोगन है इस कैंपेन के लिए, एक स्लोगन है कि शराफत की सियासत का तसलसल एब्सोल्युटली यस। क्योंकि वालिद साहब ने ना तो कब्ज़ा माफिया रहे हैं, ना ही उन्होंने कभी किसी कब्ज़ा माफिया को पसंद किया है, लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी यानी ये बड़ा ट्रेंड है, और इस चीज़ ने भी सियासत को ख़राब करके रख दिया है कि बेइंतहा पैसा और वो ओबियसली नाजायज़ तरीक़ों से और कब्ज़ा माफियाज अपने मामलात करके जो बेइंतहा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, उसने हमारे पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की सियासत का सत्यानाश भी निकाला है। और बाकी अगर अल्लाह ने हिम्मत दी और मैं अगर मुंतखब हुआ और लोगों ने एतमाद किया
तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ भी खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस वक्त मुझे हुक्म किया गया कि भाई तुमने इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, तो उसके बाद आई मीन लोगों का आना जाना और दीगर पुराने दोस्तों का दोबारा से यूनाइट होना, और नंबर 2 ये कि ज़फ़र अली शाह ने इस्लामाबाद के लिए काम किया है। ठीक है, यंगस्टर्स भी, अब यूथ भी बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स भी हैं, लेकिन वो लोग भी स्टिल बाकी हैं जिनके इल्म में है कि ज़फ़र अली शाह ने का क्या किरदार रहा है, क्या क्या उसने काम किए हैं इस्लामाबाद के लिए, क्या कानून साजी के लिए, क्या जिन लोगों के इल्म में है वो उसकी कदर अभी भी करते हैं। जिन्हें उस तरीके से इल्म नहीं है उन्हें नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नए सिरे से दोबारा से आमीन रीयूनियन शुरू हो चुकी है। आपका मुकाबला मेल अली बुखारी जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं उनसे है, तो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे आप? एक तो वो अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से आ रहे हैं अली बुखारी साहब, और नंबर 2 पहले कभी उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, और कुरैशी साहब के वो वकील रहे हैं 1-2 केसेस में, बाकी उन्होंने पहले कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। और एक जो दिलचस्प बात है जो कि मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ वो है कि अली बुखारी 47 हल्के के रहने वाले हैं, 48 हल्के से वो इंटरेस्टेड हैं या आ रहे हैं। ये भी चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड है कि वो रहने वाले 47 के हैं लेकिन इलेक्शन लड़ रहे हैं 48 से। तो आपका किसके साथ कंपटीशन है, आप क्या समझते हैं? कंपटीशन तो देखिए जी, अगर 25 बंदा खड़ा है तो 25 के 25 बंदों के साथ कंपटीशन है। बाकी हर बंदे की डायनामिक्स और वे ऑफ वर्किंग अपना अपना होता है, 25 के 25 के साथ है जितने भी खड़े। इस्तेहकाम पाकिस्तान से लड़ने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को जो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं उनका आपने मुकाबला करना है। अल्लाह पाक यानी पाकिस्तान को हमेशा इस्तेहकाम ही दे रखे। कोशिश तो इंशाल्लाह यही होगी कि भाई यानी प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट किया जाए, और फिर जो बेहतरी हो सकती है मुल्क के लिए क्या और अपने शहर के लिए क्या, उसके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि इस्तेहकाम भी आए। देखिए ना शाह साहब, यानी अगर डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अगर वो बैठ के मुदब्बराना फ़ैसले नहीं करेंगे, लोगों पे या अपने मुल्क पे तरस नहीं खाएंगे, इसमें अगर लड़ाइयाँ झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट को बैठ के मुदब्बराना तरीके से हल नहीं करेंगे, डायलॉग के ज़रिए हल नहीं करेंगे, तो फिर यानी हम मज़ीद तनज़ली की तरफ जाएंगे, फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए, तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को, और लड़ाई झगड़े और ये इंतशार और इन चीज़ों से निकल के आगे सोचेंगे तो बेहतरी कुछ हो सकेगी, अदरवाइज़ आई मीन स्टेबिलिटी फिर नहीं मुमकिन। ये बताएं कि आपको लोग वोट क्यों दें, आपके क्रेडिट पे क्या है माजी में? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है आपका जी। देखें, अगर माजी उठा के देखें तो हमारे घराने ने, चूँकि एक सियासी फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, मेरे वालिद साहब आई मीन डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे रहे हैं, और ज़ाहिर बात है कि एक बंदे का किरदार नहीं होता, उसके साथ पूरी टीम होती है, पूरी फैमिली होती है, तो तब जाके वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पे ना सिर्फ गली मोहल्लों के काम से लेके ब्रिजेस, रोड्स, जो कि असल में मैंने इसका काम होता नहीं है, लेकिन उन कामों से लेके टॉप की लेजिस्लेशन वो भी उनके हक में है, और उस वजह से लोग हमें वोट देते भी हैं और देंगे भी। तो आप ये बताएं कि आपकी इस हल्के में स्ट्रेंथ क्या है? आपका ये जो सवाल है कि स्ट्रेंथ क्या है, देखें जी, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। बरी सरकार, बरी इमाम की पीर फैमिली से ताल्लुक़ है मेरी वालदा का, इसी तरह अलीपुर फराज से ताल्लुक़ है मेरे वालिद साहब का। पढ़े यहाँ पे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, फिर रिश्तेदारी, बरादरी, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों की बहुत बड़ी तादाद है, और नंबर 2 शाह साहब ने इतने काम करवाए हैं यहाँ के लोगों के कि वो हमारी स्ट्रेंथ ही है कि लोग प्यार करते हैं हमारी फैमिली से, शाह साहब के किरदार से, और उनके काम जो काम है वो सबकी नज़र में है और सबके सामने है। शाह साहब बार उनका ये है, क्रेडिट भी बाज़ औक़ात होता है तो बाज़ लोग उनके डिसक्रेडिट समझते हैं कि वो गुस्से बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं या नहीं? सर देखिए, जरासीम तो होते हैं, यानी थोड़ा बहुत असर तो होता ही है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं काम रहूं। वो नो डाउट वो गुस्से में वाकई आ जाते हैं, और वो बिला वजह गुस्से में नहीं आते। जहाँ पे असूल कंप्रोमाइज़ हो रहे हों या जहाँ पे कोई गलत बात हो रही हो, वहाँ पे वो डेफिनेटली गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप कामयाब होते हैं तो आप हल्के के कौन से काम है, क्या क्या करेंगे, क्या कोई मंशूर बनाया आपने?
डेफिनेटली बुलेट पॉइंट्स तो जहन में भी हैं और मंशूर भी बनाया है। देखिए मसाइल इतने ज़्यादा हैं और मेरे हल्के की जो डायनामिक्स हैं वो भी इस टाइप की हैं कि उसमें शहर भी है, देहात भी हैं, और अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, फेडरल कैपिटल का हिस्सा होते हुए भी कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे आप घुसें तो आपको लगेगा कि पता नहीं सिंध के किसी गोठ में आ गया हूँ या बलूचिस्तान के पता नहीं किस जगह पे मैं आ गया हूँ। वहाँ पे यानी पीने का साफ पानी तक का प्रॉब्लम, यानी इस टाइप की गलियां भी हैं कि वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता बारिश के दिनों में। इसी तरह स्कूलिंग के मसाइल, ये भी मेरे प्लान में और जहन में है कि अगर खुदा ताला ने हिम्मत दी और मामलात बने तो मैं देही इलाकों में मॉडल स्कूल्स और यानी कॉलेजेस, और इसकी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके मुतालिक ये कोशिश की जाएगी, खुदा ताला ने मौका दिया तो, कि एक तो वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल हो, खाली वो गोस्ट टाइप के वो जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल हैं। फिर मुतासरीन जो हैं जो यानी कच्ची आबादियाँ हैं और उनके मसाइल का अंबार है जो मैं बचपन से देखता भी आ रहा हूँ, सुनता भी आ रहा हूँ, लेकिन कोई कंक्रीट हल आज तक नज़र नहीं आया। उस पर अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि भाई उन लोगों के जो ड्यू राइट्स हैं या उन्हें बेआबाद ना किया जाए जब तक उन्हें कोई मुतबादिल जगह या कोई मामला ना दिया जाए। तो इस्लामाबाद के मुतासरीन के साथ कोशिश ये होगी कि किसी किस्म की ज़्यादती ना हो। बीइंग अ लॉयर भी मैं जो डिफेंस कर सका, जो उनके साथ चल सका कोर्ट्स में भी, और खुदा ताला ने मौका दिया तो फ्लोर पे भी और ग्राउंड पे भी उनका भरपूर साथ दूंगा, और कोशिश करूंगा कि किसी को डिस्प्लेस इस तरह ना किया जाए कि उसके पास मुतबादल कुछ हो ना। और पहले आबाद तो कर दिया गया, उस टाइम इदारे इंतज़ामिया और सब सोए रहे। अब अगर उनके साथ ज़्यादती हुई तो उनके साथ चलने की कोशिश करूंगा, कोर्ट में भी और हर जगह। अपने हल्के के जो अवाम है, वोटर है, सपोर्टर है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, उनके लिए यही मैसेज है कि अगर वो समझते हैं तो वो एक दफ़ा मुझे आजमा के देख लें। माजी भी हमारा उनके सामने है, क्या किरदार रहा है हमारा सियासत में। वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कभी भी नहीं रहा, सियासत को असल मायनों में ही इबादत समझा है। तो तभी आज तक मज़दूर के मज़दूर ही हैं, ना कोई हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ना जनाब अली लंबे चौड़े हज़ारों कनाल लाखों कनाल के रकबे हैं। मजदूरी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त ऐसी में ही। और दरवाजे हमारे हर वक्त हर तरह के दोस्तों भाइयों के लिए खुले हुए हैं। नेक नीति के साथ हम जो कर सकते थे वो भी करते रहे हैं, जो आगे कर सके वो भी करेंगे। हमारी शराफत को, हमारे बैकग्राउंड को, हमारी फैमिली को, आज तक दुनिया का कोई बंदा हमारी फैमिली पे उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि इसने जनाब अली हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं, इसने हमारे साथ कोई दो नंबरी की है। और किसी किस्म के भी इलीगल या गैर अखलाकी काम ना तो पहले कभी किया है ना आगे करेंगे। और हल्के के लोगों के लिए हर वक्त हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अलीपुर फ्राश में भी मेरा ऑफिस है, G74 में भी मेरी रहाइश है। ये तमाम दोस्त जानते हैं इस्लामाबाद के कि हमारे दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले हुए हैं। मैं ये ऐद करता हूँ कि खुदा ताला को, अल्लाह ताला को अगर ये मंजूर हुआ तो मेरी कामयाबी ना सिर्फ मेरी कामयाबी होगी बल्कि इस्लामाबाद के और इस्लामाबाद के लोगों की कामयाबी होगी। और भरपूर तरीके से मसाइल को, सिस्टम को मैं हल करने की कोशिश करूँगा। बहुत मेहरबानी, आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया।